भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये संदेश खाली अर्जुन को नहीं है, ये भारत को संदेश है। भारत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। और भगवान के उस प्रकट होने का, उस अवतार का, उस जन्म का लक्ष्य क्या होता है? धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना का आधार क्या है? अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश और धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना, अर्थात न्याय की अच्छी तरह से स्थापना। यहां भगवान श्री कृष्ण धर्म का अर्थ न्याय बता रहे हैं और न्याय के शासन की स्थापना के लिए सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का विनाश अनिवार्य है। यही शासन की नीति है, यही यमराज की नीति है। और इसी नीति से प्रबंधन होता है, शासन होता है, अनुशासन होता है, सुरक्षा होती है, आजादी होती है, विकास होता है, शांति होती है। और ये सारा की सारा जो आधार है, ये शासन का आधार है, ये प्रबंधन का आधार है। और भगवान श्री कृष्ण इसके माध्यम से कहते हैं, मैं शासन की कैसी स्थापना करना चाहता हूं जिसमें न्याय मिले, जिसमें सुरक्षा मिले, जिसमें आजादी मिले, जिसमें विकास की संभावनाएं हों। ऐसी नीति, ऐसा शासन, ऐसा राज की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के जीवन का लक्ष्य है। आज हम लोग इस लक्ष्य को भूल गए हैं। छोटी छोटी बातों में हम कहते हैं कि राजनीति कर रहे हो, तेरे को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये तो राजनीति है। पता नहीं क्यों इस राजनीति के इस तत्व को समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी राजनीति को जैसे कोई अपराध समझ रहे हैं, एक कलंक समझ रहे हैं, एक अव्यवस्था समझ रहे हैं, एक पाप समझ रहे हैं। यहां इसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राज का अर्थ होता है शासन, और शासन का मतलब है व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ है सुरक्षा, शांति, आजादी, विकास, सद्भावना और न्याय। ये एक व्यक्ति की भी आवश्यकता है, एक परिवार की भी आवश्यकता है, एक जाति की भी आवश्यकता है, एक पंथ की, एक गांव की, एक शहर की, एक जिले की, एक प्रदेश की और पूरे देश और विश्व की ये आवश्यकता है राजनीति। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो राजनीति से बड़ा कोई धर्म हो सकता है क्या? उससे बड़ा कोई कल्याण का साधन हो सकता है क्या? किसको श्रेष्ठ व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है? किसको श्रेष्ठ राज्य की आवश्यकता नहीं है? जो राजनीतिक अधिकार की, न्याय की बात होती है संविधान के अंदर कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, वो एक बेहतर व्यवस्था से ही तो होगा। उसकी एक नीति है, उसका निर्माण होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के साथ में एक न्यायपालिका के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। और राजनीति का मतलब है कल्याण की नीति, सुरक्षा की नीति, विकास की नीति। इस पर बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इस पर बहुत हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम साधारणतः इसको गलत अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। इसको बदलना चाहिए। राज के, शासन के, व्यवस्था के, कल्याण के, मानव अधिकार के सूत्रों को एक तरह से जोड़ना चाहिए, उनको समन्वय करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ किए जाते हैं, जो भक्ति की जाती है, जो तप किया जाता है, जो दान दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण देखिए किस प्रकार से समझाते हैं। श्रेयान द्रव्यम
आज यज्ञाजि ज्ञान यज्ञ परम तपो सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे मनुष्य, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को कहां से प्राप्त करें, किससे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। अगले श्लोक में देखिए, भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीना तत्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आज जो संकट है, आज जो समस्या है, आज जो बहुत बड़ी असुरक्षा या आतंक या अलगाव का जो वातावरण बन रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। हमने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाएं बना दी हैं, बड़े बड़े शिक्षकों का नियुक्त कर दिया गया है, नीति बना दी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो श्रेष्ठ शिक्षक है, जो गुरु है, जो मार्गदर्शक है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो तरीका है, वो शिष्य के चरित्र, उसकी भक्ति, उसका समर्पण, उसकी सद्भावना के आधार पर ही उसको ज्ञान प्राप्त होगा, उसको शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो आज संकट है देश और विश्व के अंदर, उसका भी समाधान इस श्लोक के अंदर है। हम भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक के माध्यम से स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संकट पैदा हो रहा है, एक अराजकता पैदा हो रही है, अविश्वास पैदा हो रहा है, उससे मुक्ति का साधन प्राप्त कर सकते हैं, मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता दर्शन से ही संभव है।